हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका सेंटअप परीक्षा चल रहा है, जिसमें हम लोग सभी विषय के पेपर, क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं उसको एक एक करके सभी का कर रहे हैं। तो आज हमारा आखिरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आखिरी संस्कृत का पेपर जो बचा हुआ था वो अभी हम लोग करने वाले हैं। सभी विषय का पेपर आपको अपलोड कर दिया गया है। आप वीडियो वाले प्लेलिस्ट में जाइए, सेक्शन में सभी का आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही पीडीएफ सब्जेक्टिव का आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया गया है, लगभग सभी विषय का। इसका भी क्लास खत्म होने के बाद अब कुछ देर के बाद आपको भेज दिया जाएगा, सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव भी साथ में रहेगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए आप, लेकिन आपको यहाँ पे अभी वीडियो के माध्यम से सभी आंसर को समझना है, ठीक है। और याद रखिएगा, 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 50 ही आपको करना है। और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि बेल आइकन को ऑन रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ वीडियो आ गया है, तुरंत हमको देखना है। साथ ही टेलीग्राम और फेसबुक को ज्वाइन कर लीजिएगा जो लड़के नहीं किए हैं या जो नए होंगे। उसके बाद मैं 1 मिनट अभी समय लूँगा, क्योंकि ये अभी आखिरी वीडियो है तो कुछ बातें आपको बतानी भी है, ठीक है। जैसे ही आपका सेंटअप परीक्षा खत्म होगा तो क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स मैट्रिक के फाइनल परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए शुरू किया जाएगा। अब ये क्रैश कोर्स क्या होता है, ठीक, तो इसमें हम लोग फाइनल परीक्षा के हिसाब से तैयारी करेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब इतना करवा देंगे कि आपके फाइनल परीक्षा में उसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर लेते हैं तो। अभी फिलहाल हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन के पेपर को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको मात्र 50 ही आपको करना है। पहला क्वेश्चन है कि गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो वो है डाब, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वहीं आप लोग अपने परीक्षा में कीजिएगा, और परीक्षा में ये जो पेपर है सेम यही पेपर रहेगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि एम ऑन टारगेट चैनल पर फ्री में इसी पीडीएफ को लेने के लिए पता ना कहाँ कहाँ आपको पैसा देना पड़ रहा होगा, तो फ्री में आपको हर चीज़ मिल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, 1 + दा में कौन सा अवयव बनेगा, तो एकदा बनेगा। ओके, थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे। 100 प्रश्न है तो मैं पूरा करवाऊंगा, लेकिन आपको परीक्षा में 50 ही करने हैं, और जिस प्रश्न पे आपको डाउट होगा आप लोग उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। हन प्लस ल्यूट में कौन सा पद बनेगा, तो ह्यून बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पश्यति में कौन सा धातु है, तो दृश्य धातु है, ठीक है। याद रखिएगा, पद से नहीं, बहुत लड़के पद से कर देंगे। दुहिर्ति शब्द का रूप किसके समान चलेगा, तो सॉरी ये मातृ के हिसाब से चलेगा। ऑप्शन नंबर डी। आइए, आंग उपसर्ग में किस पद में है, तो आद्य में है। थोड़ा सा फास्ट कराएंगे हम, ठीक है। याद रखिएगा, आपको मात्र 50 ही करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। और साथ में बीच बीच में जो गाइडलाइन मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। शास्त्रकार पाठ में कौन वर्ग में निष्क्रमण करते हैं, तो शिक्षक। ओके, नेक्स्ट, कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो वैशेषिक दर्शन के। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें से 5 से 10 प्रश्न आपको फाइनल परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सेंटअप परीक्षा एक जांच परीक्षा है, लेकिन ये आपके फाइनल परीक्षा के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए, मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है, तो पूषण से की गई है। शास्त्र कितने हैं, तो 6 हैं। वेद पूछ दे, वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन हरदम आते हैं। पाणिनि कृत्य किम प्रसिद्धम, पाणिनि कृत्य क्या प्रसिद्ध है, तो पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, पता ही आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विना भार किम, तो ज्ञान। 13 नंबर क्वेश्चन, क वैरम प्रवर्ध्यति, तो स्वार्थम, ठीक है। इसी तरह सभी जो क्वेश्चन का हम ऑप्शन बता रहे हैं वहीं आप लोग कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, अपने मन से कुछ मत कर दीजिएगा। कर्मवाच्य में कर्म का कौन सा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है। कंठ भारणम का विग्रह क्या होता है, तो कंठे आभरणम। साधकतम करणम, तो करण, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन, कालांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो काल प्लस अंतरेण। ये इसको पढ़ते हैं संस्कृत में काल धन अंतरेण। निह प्लस गतम का संधि क्या होगा, तो निर्गतम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 समास में किसका मेल होता है, तो विभक्ति रहित पदों का। जले मग्नम का समस्त पद क्या है, तो जल मग्नम। सर्वतः में कौन सा विभक्ति है, तो द्वितीय।
अपहिता में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से देख लीजिएगा, हिंदी हो या संस्कृत एकदम आता ही आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साध्वी किस विभक्ति का रूप है? तो मैंने कहा था कि साधु, मुनि, लता और बालक। पहले इसका पूरा सातों एकदम जो लकार है, सॉरी शब्द रूप है, वो याद कर लीजिए एकदम अच्छे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पट किस लकार का रूप है? देखिए पट धातु पूछ दिया, लोट लकार का। पट धातु, गम धातु, दो को एकदम अच्छे से देख लीजिए। कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन डी। किस पद में तम प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर बी, अल्पतम। आइए नेक्स्ट, भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीपम। नेक्स्ट, पटना के कौन सा नगर पाटल पुष्प की पुतली का निर्माण के आधार पर है? तो पाटलिपुत्र। ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत लड़के संस्कृत को नज़रअंदाज करते हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यही वो सब्जेक्ट है जो आपको बेहतर स्थिति में पहुंचाएगा। क्योंकि इंग्लिश में आप कितना भी नंबर ला दीजिए वो आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ता है, लेकिन संस्कृत का नंबर जुड़ता है, याद रखिएगा। तो संस्कृत को नज़रअंदाज मत कीजिए आप लोग। आइए, किसके शासनकाल में पटना में कौमुदनी महोत्सव मनाया गया था? तो गुप्त काल में मनाया गया था। मंगलम पाठ के वेदाह में तम पुरुषम महानतम खाली स्थान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन, दामोदर गुप्त में महितल तिलकम किसे कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। इसका पीडीएफ आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तीनों का, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगर हमसे कुछ बात करना होगा, पूछना होगा, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, आइए 32 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्रम आदि आचार्य कहाँ परिचित होकर प्रसिद्ध हुए? तो पाटलिपुत्र। सीधे ऑप्शन में मार दीजिएगा, जब कुछ समझ में ना आए पाटलिपुत्र मार दीजिएगा। मध्यकाल में पटना कितना पुराना था? तो 1000 वर्ष। ठीक। मंगलम पाठ में कौन, एक मिनट, ये थोड़ा आगे बढ़ गया, कौन मंत्रों का संकलन है? तो पद्य के रूप में संकलन है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल? तो महात्मा गांधी सेतु पटना में है, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, कोई नया चीज नहीं है। कौन आलसियों को, जो आलसी थे, उसको बाहर किया? तो नियोगी पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आलसशाला में लगी आग की लपट को बढ़ते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए? अपनी जान बचाने के लिए वो भाग गए। स्त्रियों की गति, पति। ठीक, एकदम जो क्वेश्चन आपको टफ लगे, व्याकरण से रिलेटेड हो या किसी से भी, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि आगे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग आराम से कर लेंगे। अब 50 क्वेश्चन ही करने हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। आज ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि हमको भी पढ़ाने में मजा आए। सब का सब हम आपको पेपर का वीडियो प्रोवाइड कर दिए। 39 नंबर क्वेश्चन, निरीयों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? तो आलसियों को। युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डिस प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्लस तत्व तो मानत्व, नयन से कौन मतु प्रत्यय में है? तो शक्तिमान, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन, आ प्लस गम प्लस लप्य। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो ऑप्शन, मैं तो कहूँगा यही कि स्किप कर दीजिएगा इसको, लेकिन ऑप्शन बी इसको कर सकते हैं। मैं कहूँगा स्किप करके दूसरा कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी 50 आप कर सकते हैं। जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप क्या होगा? तो जयतु। ओके, अहम तो अस्मद का मूल रूप है, ठीक है, याद रखिए। अस्मद युष्मद ये सब आता है। किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? तो उपर्युक्त में नहीं है। प्रतिपदिक शब्द में कौन विभक्ति होती है? तो प्रथमा होती है। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन, दुग्धात नमित्तम जायते वाक्य में दुग्धात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है? तो ऑप्शन नंबर ए से है। ओके, नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, द्विकर्मक धातु के प्रयोग में गौण कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। 50 नंबर क्वेश्चन, तीव्र धातु, सॉरी घाटक तीव्र धातु वाक्य में त्रिवरम पद में कौन सी द्वितीय विभक्ति किस सूत्र में है? तो क्रिया विशेषण के रूप में है। तो देखिए यहाँ पे 50 तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपको 100 का 100 प्रश्न का जवाब बताऊंगा, ताकि आपके मन में कोई डाउट हो तो आप उसको छोड़ के दूसरा कर सकते हैं। और याद रखिएगा, थोड़ा शेयर और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाइए और चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, और आप लोग बेल आइकन को ऑन रखिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि सारी सूचना जो परीक्षा से संबंधित हो वो भी आपको मिलती रहेगी, वीडियो के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से आपको टेलीग्राम में और फेसबुक में मिलते रहेगा। ओके, आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम मिटा दें, ताकि जब आपके पास पीडीएफ जाए तो आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। ठीक है, चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी,
गंगाया समीपम का समस्त पद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का भी होगा। किस पद में व्यंजन संधि है? तो दिगंबर में है। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। न्यूनम में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इसी तरह उड़ाना है आप लोगों को परीक्षा में भी। सदैव में किन किन वर्णों का संधि हुआ है? तो आ प्लस ए। आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो शीत युद्ध चल रहा है। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपका जो है वो सीधे पाठ से लिया गया है। विश्व विध्वंस अस्त्रों से किसका भय है? तो मानवता के नाश होने का भय है, ठीक है। कर्ण शक्र को छठी बार क्या देना चाहता है? तो अग्निष्टम का फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण से दानवीरता पाठ में भगवान किमिच्छसी किसका कथन है? तो कर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्षम गच्छति में उचित पद भरे? तो काल पर्याप्ततम। किसने कर्ण से कहा कि कवच और कुंडल छल पूर्वक दान में ले लिया गया है? तो शक्र से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। व्याघ्रपतित कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो लोभ का। नेक्स्ट 63 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। तालाब के किनारे इस बाघपतित को कहाँ मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए, जो तालाब है उसके किनारे। अनिष्ट के माध्यम से किस इष्ट का फल कैसा होता है? तो अशुभ होता है। नेक्स्ट, अनिष्ट कीजिएगा तो बढ़िया थोड़े होगा। भागने तेस्व संभवती किसका कथन है? तो पति का कथन है। आइए, मंदाकिनी वर्णम पाठ में विचित्र पुलिना किसका विशेषण है? तो मंदाकिनी नदी का है। तो मंदाकिनी पाठ में उसी का वर्णन होगा। 67 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है? तो ये पाठ ली गई है रघुवंश से, ठीक है। ये तो वैसे तो कालिदास का जो है उससे लिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी इसको कर दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में कालिदास वाला नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम जो भी है। किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही है? तो मध्यकाल में कर रही हैं। जो क्वेश्चन का ऑप्शन हम बता रहे हैं वहीं आप लोग कीजिएगा, और जो डाउट होगा उसको छोड़ के आगे का कर लीजिएगा। किस शिक्षा के मूल शंकर का अध्ययन किया गया? तो संस्कृत शिक्षा से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद भाष की रचना किस भाषा में की? तो संस्कृत और हिंदी दोनों में किया था। 71 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? तो ऑप्शन नंबर सी, बम्बई जो नगर है वहाँ पे, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक। सर्वत्र में कौन सा प्रत्यय है? तो तल प्रत्यय है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, सत्र प्रत्यय में कौन सा पद बनेगा? तो गच्छन। पिता किस शब्द का मूल रूप है? तो पितृ शब्द का मूल रूप है, ठीक है। असली पितृ ही होता है। पुल्लिंग अकारांत शब्द में कौन सा है? तो विश्वपा। 77 वानर यानी रोकना अर्थ वाले धातु के प्रयोग से इच्छित वस्तु के प्रत्यय कारक हैं? तो करण कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 काल और मार्ग के अत्यंत संयोग रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो कर्मधार का होता है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी का सभी एकदम इम्पोर्टेंट है। आपके जो सेंटर परीक्षा के हिसाब से तो है ही, आपके फाइनल परीक्षा के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन आपको, मतलब मिनिमम 5 आपको देखने को इससे रिलेटेड मिलेंगे ही मिलेंगे सेंटअप का। ये भले ही जांच परीक्षा है लेकिन फाइनल परीक्षा पे इसका प्रभाव बहुत पड़ता है, और इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को जांच लीजिए। और जो लोग संस्कृत को नज़रअंदाज करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उतना पढ़ लीजिए कि कम से कम आपका 60 से 70 नंबर तक संस्कृत में आ जाए। अगर इतना आ गया तो आपका फर्स्ट डिवीजन तो बहुत छोटे बात है, आपका 70% से ज़्यादा एकदम रखल है। उ प्लस अ के मेल से कौन सा बनेगा? तो ओ बनेगा। आतप का अर्थ क्या है? तो आतप का अर्थ धूप होता है, याद रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, 82 पे आइए। राम प्रवेश राम किसको जीवन काल में परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए? तो शिक्षा को। और जैसे ही आपका सेंटर परीक्षा खत्म होगा आपके लिए क्रैश कोर्स से संबंधित एक वीडियो आएगा। जितने भी लड़के फ्री में तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर कर सकते हैं। पुस्तकागार का पर्याय क्या है? तो पुस्तकालय है। पराक्रम किसका नाश करता है? तो अनर्थ का। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। महाभारत के उद्योग पर्व में निम्न में से कौन सा पाठ संकलित है? तो नीति श्लोक, ठीक। शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्यों को कहाँ भेजते हैं? तो घरे ना भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? ये भले ही टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है लेकिन आप लोग इसको दिमाग से भी बना सकते थे। अग्नि स्थापन कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह के संस्कार में। मृत्यु के बाद कितने संस्कार? मृत्यु के बाद पूछा है तो 1। कुल कितना संस्कार? तो 16 संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में पाठ में कितने पद है? तो 5। गिरी प्लस ईस तो गिरीश। एकदम इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए पीछे। तो घबरा के आगे का गलती नहीं करना है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद तो जगत प्लस नाथ। किस समास के दोनों पद एक ही विभक्ति तथा वचन होते हैं? तो कर्मधारय के होते हैं। तपोधनम कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन कालता का विग्रह क्या होगा? तो प्राचीनतम कालम। निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी हम मॉडल सेट के माध्यम से लगभग आपको अच्छा खासा क्वेश्चंस करवाएंगे। गायत्री में कौन सा धातु है? तो गय धातु। 98 नंबर। 99 नंबर। क्रीड़ामी, क्रीड़ामी किस धातु का है? तो क्रीड धातु यानी खेलना। क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना, ठीक। 100वां नंबर क्वेश्चन, चल प्लस कत्वा कौन सा पद बनेगा? तो बनेगा चलित्वा। अब आइए हम लोग सब्जेक्टिव को देखते हैं, लेकिन मैं एक बात यही आपको बताऊंगा कि इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दे रहा हूं आराम से। मैं फिर से इसको छोटा करके टिक कर दे रहा हूं ताकि इसको आप लोग शेयर और ज़्यादा मत कीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अपना तक सीमित रखिए, ठीक। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। कहाँ मिलेगा? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो पैटर्न हिंदी का था, जिन लड़कों ने हिंदी का परीक्षा दे दिया है उसी आधार पे आपको संस्कृत का भी देना है। ओके, यही है आपका पूरा पेपर। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो लड़के नहीं किए हैं वो वहाँ से इसके पीडीएफ को आराम से कर लेंगे, जिसमें एक निबंध होगा और जिस तरह संस्कृत है उसी तरह हिंदी है, और हिंदी में जो पैटर्न रहा है वहीं संस्कृत का भी रहेगा। एक आपको लेटर लिखने के लिए आएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद जैसे चैप्टर स्कूल का जो किताब होता है आपका टेक्स्ट बुक, उस जिससे क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें भी उसी तरह से क्वेश्चन रहेंगे। ओके, जैसे हिंदी में था उसी तरह इसमें भी रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में क्लास ख़त्म होने के कुछ देर बाद भेज दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। साथ ही शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को, क्योंकि फ्री में हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो लड़के पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखेंगे, और टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है। ग्रुप का नाम है एम ऑन टारगेट, ठीक है। जो चैनल का नाम है वही ग्रुप का नाम है। जुड़ जाइए, आराम से फ्री में तैयारी कीजिए। बाकी जो समस्या होगा हमको कमेंट में बताइएगा, और कुछ अगर पर्सनल बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखिएगा क्रैश कोर्स के लिए तैयार रहिएगा। क्रैश कोर्स फ्री में रहेगा, पूरा मैट्रिक का तैयारी, फाइनल परीक्षा का आपको कराया जाएगा फ्री में। कोई 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।